हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास में आपका लेसन 5 चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कोल क्या होता है और कोल के बाद कोल तार का डिस्कशन हो चुका था। कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है, और इसके बाद आपने देखा था पेट्रोलियम। देन पेट्रोलियम के बाद अब इसमें आगे देखना है कि क्या आप पेट्रोलियम के बारे में ये लिखे थे कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देन कोल गैस के बारे में भी आपने देख लिया कि कोल तार और कोक और कोल गैस क्या होती है। एंड देन अब देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देन द फर्स्ट सब टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ refining of पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और इसमें इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरी कंसर्न सच लाइक, इसमें आपको ये रिफाइन कैसे करते हैं पेट्रोलियम, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ various constituents such as, अब वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, such as पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल and oil, etc. And the process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining, and it is carried out in a petroleum refinery। तो इसमें जो है पेट्रोलियम रिफाइनर के अंदर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट के बता सकते हैं। तो बेटा आपने देखा, पहले आपने इस लेसन में देखा कि कोल क्या होता है, देन आपने देखा कोल तार एंड कोक का क्या यूज़ है ना, कैसे क्या ये कहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं और किस तरीके से। फिर इसके बाद आपने कोल गैस के बारे में भी जाना, कोल गैस के बारे में फिर आपने पेट्रोलियम को इंट्रोड्यूस किया, फिर ऑब्टेनिंग ऑफ पेट्रोलियम देखा कहाँ से मिलता है आपको। फिर आपको अब रिफाइनिंग इनकी जाननी है। रिफाइनिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या है रिफाइनिंग। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर लिखना है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा। इस पेट्रोलियम में कई तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा। और ऐसा प्रोसेस जिससे कि सेपरेट किया जा सके उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो फ्रैक्शंस के हिसाब से, यानी कितने रेशियोज़ में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम के अंदर मौजूद हैं, एंड देन इट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। देन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आपका कंप्लीट होता है, एंड इट इज़ ए कैरिड आउट, और ये प्रोसेस जहाँ पे कराया जाता है इट इज़ ए कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आप जो है, इसके बाद आपका नेचुरल गैस है। देन नेचुरल गैस क्या होता है?
नेचुरल गैस के बारे में आप देखेंगे और नेचुरल गैस के लिए लिखेंगे इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट fossil fuel because it is easy to transport through pipes and it is stored under high pressure as compressed natural gas. And it is used for power generation and vehicles. And it is less polluting. ये भी इम्पोर्टेंट है, इट इज लेस polluting. तो ये एक तरीके का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये पेट्रोलियम का ही, जो पेट्रोलियम से ऑब्टेनिंग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है नेचुरल गैस को जो आप सेपरेशन देते हैं उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि किसने कैसे कैसे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पेट्रोलियम के होते हैं, जस्ट लाइक एलपीजी, जस्ट लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तो ये आपके किस तरीके से नेचुरल गैस ऑब्टेनिंग होता है उसके बारे में है। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। एंड फॉसिल फ्यूल का मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत ईजी होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू पाइप से। ये ट्रांसपोर्ट के लिए पाइप के द्वारा बहुत इजी पहुंचाए जा सकते हैं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कराए जा सकते हैं। सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फ्यूल एंड इट इज़ ए स्टोर अंडर हाई प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स एज compressed natural gas, then obtaining to compressed natural gas and in short form CNG, and it is used for power generations and just like transport vehicles, and it is a less polluting. Is very important qualities of advantage of CNG in the short form CNG. तो ये आपका बहुत अच्छा इसका क्वालिटी है, जो आपकी इस क्वालिटी के कारण इसको फैक्ट्रीज़ या होम में इसको पाइप से जो है ट्रांसपोर्ट कराना बहुत इजी होता है। देन नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ नंबर्स ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये आप जनरली ये जो है नेचुरल गैस जो है हम कहाँ देखते हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन जैसे जगहों पे देखते हैं। एंड इसके बाद आपका लास्ट जो पॉइंट है वो आपका सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसमें आपको ये जानना है कि कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड जस्ट लाइक आपका जैसे कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म से यानी कंप्लीट होता है, तो ये बहुत मुश्किल से ये मिलते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देन इनको बहुत ही केयरफुली इनको जो है यानी यूज़ में लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे आज के लेसन में बेटा आपका लेसन कंप्लीट हुआ एंड देन क्वेश्चन आंसर अब आप इसके करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम, दैट्स कंप्लीट द लेसन।
ऑफ लेसन 5 एंड द पार्ट नेम इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर आपने कोक, कोलतार एंड कोल गैस। इसके बाद आपने जाना व्हाट इज़ द पेट्रोलियम, दैट्स द पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग करने से पहले उसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो प्रोपोर्शनल फ्रैक्शंस के अंदर, डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर मौजूद होते हैं, उनको कैसे सेपरेट करें। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हैं गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल एंड एक्सेट्रा। अब जो आपका फ्रैक्शंस मौजूद होता है उसको हम सेपरेशन जो देते हैं वो प्रोसेस नेम करते हैं, हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। एंड देन इट इज़ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी कंटेनर। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक तरीके का एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है या ऐसे ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। एंड द नेचुरल गैस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ए वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स in transport to home and various factories। तो इस तरह से आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। एंड इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स एंड कॉम्प्रेस नेचुरल गैस ऑब्टेनिंग। एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस नेचुरल गैस इज टर्म एज जो है या नेम्ड एज CNG। एंड इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशंस एंड ट्रांसपोर्ट and vehicles, and it is a less polluting, and this is a very important advantage of CNG। तो इस तरीके से आपका ये जो है लेसन कंप्लीट हुआ। एंड कोल और पेट्रोलियम बहुत मुश्किल से जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बहुत मुश्किल से फॉर्मेट होते हैं क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इसलिए इनको केयरफुली आपको यूजेस में लेना चाहिए कि ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। और क्योंकि ये एक तरीके से कंप्लीट अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लाखों यानी बहुत साल लगते हैं, साल भी नहीं कह सकते, लाखों यानी साल लगते हैं आपको इसको बनाने के लिए। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली हमें यूजेस में लेना चाहिए। दैट्स आपका कंप्लीट हुआ लेसन। नेक्स्ट आपके वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज। ओके बाय।